मुस्तफा सफिया के दूल्हा बने मुस्तफा सफिया के दूल्हा बने शामियाने नूर के हर सुल्ताने बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत सफिया का बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत सफिया का के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा हज़रत सफिया का के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा हज़रत बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हज़रत सफिया का के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा हज़रत सफिया का बड़ी ही हिल्म वाली थी बड़ी ही साबिरा थी वो बड़ी ही हिल्म वाली थी बड़ी ही साबिरा थी वो है उसवा और तू का रहनुमा हज़रत सफिया का के है दूल्हा के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा हज़रत सफिया का रसूले पाक के घर की बनी ज़ीनत थी किस्मत से रसूले पाक के घर की बनी ज़ीनत थी किस्मत से बहुत आला तरी एज़ाज़ था हज़रत सफिया का मिलके पढ़िए के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा हज़रत सफिया का के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा हज़रत सफिया का शगे कौनैन से उल्फत भी की साजिद गुलामी भी हुजूर नाल मुहब्बत भी कीती है ते हुजूर दी गुलामी भी कीती है। शेखे कौने
गुलामी भी सखावत में बड़ा शोहरा हुआ हजरत सफिया का। बड़ी अज़मत बड़ा है मर्तबा हजरत सफिया का के है दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा हजरत सफिया का। बाद नाज़रीनो सामीनो हाज़रीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दे मुतअल्लिक़ पांचवां जुमा शरीफ पिछली मरतबा असी इत्थों तक पहुंचे कि अखिए मुस्तफा जनाबे अली अल मुर्तज़ा आपने खैबर दे क़लअे किवें फतह कीता बितफसील डिटेल दे नाल कला कमूस दी फतह आप अहबाब सुन चुके। उस कले तो बाद दो कले बाकी बचे। एक दा नाम सी सुलालम एक दा नाम सी वतीह। ये दोनों कले 4 या 5 रातां तो बाद मुसलमानां नू गलबा नसीब होया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे वीर अली ने जदों कला कमूस नू फतह फरमाया मरहब मारिया गया। मरहब तो बाद ओदा भाई यासिर ओने भी खूब अपने भाई दा बदला लेने वास्ते जंग लड़ी। बिल आखिर अल्लाह ने फिर भी नबी दे भाई अली अल मुर्तज़ा नू फतह अता फरमाई। यहूदियां दे अज़ाइम पसपा हो गए। उन्हां दे इरादे इल्तिवा दा शिकार हो गए। इस तरह कह लो कि यहूदियां दियां कमरा टुट गईयां, उन्हां दे लक टुट गए। दो कलियां दे अंदर जेड़े यहूदी सन उन्होंने अपने आप नू खुद ही महबूस कर लिया। अगर मुसलमान जाते सन उत्तों दी तीर फेंक दे सन, मुसलमान सहाबा इकराम ने फिर वापस पलटाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर एक यहूदी आया, ओदा नाम सी गज़ाल। आके आखन लगा, ए अबुल कासिम, अगर तुसी मैनू अमान नामा लिख के दियो, मैं जिथे मर्जी फिरा जिथे मर्जी बवा, मैनू ते मेरे खानदान नू कोई तकलीफ ना पहुंचे, ते मैं तुहानू एक बहुत बड़ा राज पेश करांगा। हुजूर ने फरमाया, राज दस। आखन लगा, तुसी 2 महीने भी इंतजार करो कि असी फतह कर लवीए ये दोवें कले, ये नहीं होणगे। फरमाया क्यों? आखन लगा, जी ये जेड़े कले ने इन्हां दे अंदर खुराक गल्ला काफी मिकदार विच मौजूद है। अगर 1 साल भी बाहर ना निकलन ते उन्हां वास्ते काफी और वाफी है। पानी दी जेड़ी उन्हां नूं कमी हुंदी है, 2 नाले 2 चश्मे उन्हां दे कले दे नीचेों बहंदे ने, उत्थों पानी भर लेंदे ने, उन्होंने कोई टेंशन नहीं। आखन लगा, जिन्नी देर तुसी ओ 2 नदियां 2 नाले ओ चश्मे बंद नहीं करोगे, उन्नी देर ओ मजबूर नहीं होंगे।
हुजूर ने मशवरा पसंद आया, आपने अमाननामा लिख के दिता भी तू जिथे मर्जी फिर। वो दो नाले सन वखा, वो खाले वखा, उन्हें दो खाले वखा दिते। हुजूर ने फरमाया भी इन्हां दा पानी बंद कर दे। पानी बंद कर दिता गया। एक दिन एक रात, 2 दिन 2 रातां, 3 दिन 3 रातां बीत गए, पानी खत्म हो गया। बिल आखिर नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर उन्होंने अपने एलची भेजण दा इरादा कीता। इस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर सहाबा किराम ने एक हबशी गुलाम, ओदा नाम सी असवद राई, ओनू पकड़ के ले आंदा कि जी ए यहूदियां दा गुलाम है, जे कोई इनू पुछ दस करनी है ते कर सकदे हो। नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच उस यहूदी असवद गुलाम, यहूदियां दे गुलाम असवद ने आखिया, आखन लगा जी तुहाडा नाम की है? हुजूर ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्ला दा बेटा, अब्दुल मुत्तलिब मेरे दादा अबू, कुरैशियां हाशमियां मक्के दा रहने वाला, इस टाइम मदीने में अपना डेरा लगाया है। आखन लगा जी मैनू तुहाडा बहुता तारुफ ते नहीं, मेरा काम है बकरियां भेड़ा चुगाना। ये काम जेड़े आका लोग ने, जेड़े मालिक ने, उन्हां दे ने। साडा काम मखसूस जिहा हुंदा है, असी बस चरागा विच आउणे आ ते वापस जाके वाड़ी विच अपनी भेड़ा बकरियां नूं असी बंद करके ते उत्थे लेट जाने, सो जाने, सुबह उठने ते बाहर लेके आ जाने। इहदे तो अगे साडा काम कोई नहीं। लेकिन मैं इन्हां को जरूर सुन रखे कि मुहम्मद नामी एक शख्सियत तशरीफ लियाण गए थे, वो अल्लाह दे आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल ने। क्या तुसी ओही हो? सरकारा ने फरमाया मैं ओही हां। आखन लगा जी मैं ये बस उड़दियां उड़दियां गल्लां सुनियां ने, ते तुसी केड़ी चीज दी तलकीन कर दियो? तुहाडा दीन की सिखांदा है, तबलीग की कर दियो? हुजूर ने फरमाया मेन तबलीग ए वे अल्लाह दे नाल किसे नु शरीक ना ठहराया जाए, मैं ओदा आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर हां, मैनू ओदा रसूल मन्निया जाए, यतीमा दा हक ना खाया जाए, परेशान ना कीता जाए, गरीबां नु किसे दा हक ना खाया जाए, ऐ साडे मेन मामलात ने। हलाल खाया जाए, हलाल कमाया जाए, और क़यामत वाले दिन ते ईमान रखा जाए, अल्लाह दे सारे नबियां नु मन्निया जाए, फरिश्तियां नु मन्निया जाए, ऐ साडी तबलीग है। आखन लगा जी मैनू तबलीग तुहाडी बड़ी पसंद आई है। अगर मैं तुहाडे आखन दे उत्ते कलमा पढ़ लवां, क्या जेड़े मैं पिछली जिंदगी गुनाह कर चुके हैं, जेड़ी कोई मैं तकसीरा कर चुके हैं, वो माफ होंगे? सरकार ने फरमाया क्यों नहीं, कलमा पढ़ना तेरा काम है, बख्शनहार मेरा रब है, वो बख्शिश फरमा देवेगा। आखन लगा जी फिर अपना हाथ बढ़ाओ, मैं तुहाडे हाथ ते बैत करना चाहना। हाथ बढ़ाया सरकार ने, उन्हें बैत की, कलमा पढ़िया। कलमा पढ़ के अर्ज करने लगा जनाब हुण मैं कलमा पढ़ लिया, मैं तुहाडा गुलाम बन गया। अगर मैं इरादा करा इन्हां यहूदियां दे नाल जाके लड़ने दा, क्या मेरे वास्ते कोई हिस्सा है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर? हुजूर ने फरमाया क्यों नहीं, वो बड़ा गफूर रहीम है, तेरा हिस्सा मौजूद है, की हिस्सा मिलेगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने तेरे हिस्से दे अंदर जन्नत लिख छड़ी है। आखन लगा जी फिर मेरा दिल करदा है कि मैं लड़दा लड़दा शहीद हो जावां, ते दिल करदा है मैं अपनी जान तुहाडे दीन तो, तुहाडे मुबारक मिशन तो कुर्बान कर देवां और अल्लाह दी बारगाह विच जाके मैं जन्नत हासिल करां। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल, मैं तेरे नाल जेड़ा वादा कीता है अल्लाह ताला वो वादा पूरा फरमाएगा और तैनूं अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। वो अर्ज कर लगा या रसूल अल्लाह मैं बदबूदार हां, गुलाम हां, 24 घंटे कम करदा रहना, वाड़ियां विच रहना, ते मेरा जिस्म पर बदबूदार है, क्या फिर भी मैं अल्लाह दा मकबूल बंदा बनागा ते अल्लाह ताला मैनूं जन्नत अता करेगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह तेनूं जन्नत देवेगा।
आखन लगा जी मैं ते गुलाम हाँ, क्या ओ गुलामा उत्ते भी मेहरबान है? हुजूर ने फरमाया बड़ा मेहरबान है। आखन लगा जी मैं ते हबशी हाँ, ते मैं ते मुसाफिर भी हाँ, परदेसी भी हाँ, घरों बिछड़े हाँ। हुजूर ने फरमाया जिदा कोई ना होवे अल्लाह ताला दी रहमत ओनु अपने जिम्मे करम विच ले लेंदी है। चुनाचे अस्वद राई आया और आके लड़दा लड़दा यहूदियां दे नाल जंग करदा करदा शहीद हो गया। जदों शहादत पा के ओदा जस्द नूरी लिया के खैमे दे विच रखिया गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदे मुबारक जस्द दे करीब खड़े होके फरमान लगे, ओ मेरे गुलाम तू अजे तक नमाज नहीं पढ़ी, ओ मेरे गुलाम तू अजे तक रोजा नहीं रखिया, अजे तक तू उमरा नहीं कीता, तवाफे काबा नहीं कीता, अजे तक तू हज नहीं कीता। ऐ मेरे गुलाम सिर्फ एक मर्तबा तू कलमा शरीफ पढ़े है, एक बारी कलमा पढ़ने दे बदले तू आंदा से कि मैं बदबूदार हां। वेख अल्लाह ने तेरे जिस्म नु कितना खुशबूदार फरमा छड़े है। तू आंदा से मैं गुलाम हां, अल्लाह ने तेनू आका बना दिता है। मेरे गुलाम अस्वद राई तू आंदा से कि अल्लाह मेरे ते मेहरबान होवेगा कि नहीं? नबी पाक सरकार एक गल कर दिया अपना रुख अनवर सहाबा वल कर लिया। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह यकदम अपना रुख अनवर तुसा साडे वल फेर लिया, एदी वजह की है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हया महसूस करदिया होया, शर्म महसूस करदिया होया अपना रुख फेरे है। या रसूल अल्लाह केड़ी गल दी शर्म, केड़ी गल दी हया? हुजूर ने फरमाया कि मैं वेखिया अल्लाह ताला ने दो जन्नती हूरा ए दे इस्तिकबाल वास्ते भेजियां ने। ओ जन्नती हूरा ए दे जन्नती कफन दे अंदर दाखिल होने वास्ते सबकत करदियां सन पईयां। ओ आंदी सी पहला मैं ए दे जिस्म दे नाल चिमटना है, दूसरी आंदी सी पहला मैं अंदर दाखिल होना है। बस उन्हां दी बासो तकरार वेख के मैनू शर्म आ गई। मेरे गुलामों ए मेरा ओ गुलाम है। दूजियां नु मरण तो बाद अल्लाह ताला कब्र विच जांदा है, जदों बंदा कब्र विच जांदा है जन्नत अंदर जांदा है, फिर अल्लाह ताला जन्नती हूरा अता फरमांदा है। दफन अजे ए नहीं होया, अल्लाह ने दफन तो पहले जन्नती हूरा भेज छड़ियां ने। हज़रात गिरामी कदर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उन्हां दे एलची आए, आखन लगे जी असी जंग दे तवक्कुफ करके थोड़े नाल मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो सहाबा ने जाके दसे या रसूल अल्लाह ओ मुज़ाकरात करना चाहते ने। हुजूर ने फरमाया उन्हां दे मुज़ाकरात खुश आइंद ने, उन्हां नु आउण दियो। ओ आए हुजूर दे खैमे दे अंदर, हुजूर नाल आके आखन लगे जी असी हथियार फेंक दिते, साड़ियां बाहां खड़ियां ने, हुण तुसी जो आखो सानू असीर बनाना चाहो, कैदी बनाना चाहो, असी हाजिर हां। नबी अलैहिस्सलाम दे नाल उन्हां ने फिर कमिटमेंट कीती कि सिवाए जेड़े असां बदन दे उत्ते कपड़े पहनने ने एदे तो बगैर असी कुछ नहीं लैके निकलदे। जेड़े कैदी दूसरे कलियां विच बन गए सो बन गए। हुण जेड़े इन्हां कलियां दे अंदर लोग महबूस जेड़े बंद पे ने उन्हां नु कैदी ना बनाया जाएगा, बल्कि जितना भी मालो दौलत सोना चांदी जवाहरात गल्ला अजनास जो कुछ भी है वो सारे दा सारा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल और अल्लाह दे रसूल दे सहाबा दे वास्ते में। असी कोई एक सुई भी ले जान दे रवादार नहीं हां। नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ए ते हुणे तू चले जाणगे ते इन्हां जमीनां नु कौन काश्त करेगा? उन्होंने खुद ही आख्या ए मुहम्मद ए अबुल कासिम जे तुसी आखो असी ही इन जमीनां दी खेती बाड़ी भी करांगे, खजूरां भी उगावांगे, फसलां नु असी तैयार करांगे, असी अध तुहानू पेश करांगे ते अध असी लै लवा करांगे। हुजूर ने फरमाया हिस्से दे उत्ते जमीन, हुजूर ने फरमाया बिल्कुल ठीक। नाल हुजूर ने मुआदा कीता कि असी तुहानू जदों चाहिए इथों निकालण दे हकदार हां, असी मजाज हां। उन्हां कहा जी बिल्कुल ठीक। नबी अलैहिस्सलाम ने इधर जेड़े पहले कैदी बनाए सन, जेड़े पहले कैदना बनियां सन, उन्हां नु नाल लिया 3-4 दिन 5 दिन मजीद खैबर क़याम कीता। क़याम करने तो बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण निकले। हुजूर निकले ते रस्ते विच सहाबा मकाम ते पहुंचे ते नबी पाक ने अली अल मुर्तज़ा दी गोदी विच सर रखिया। इत्थे
जिंदाबाद। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अल मुर्तजा दी गोदी दे अंदर सर रखिया ते सो गए। जनाब अली अल मुर्तजा दी नमाज कज़ा हुंदी है पई, तुहाडे ते मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरूब आफताब दे करीब आप बेदार होए। जनाब अली अल मुर्तजा दी अखां दे विच आंसू ने। नबी पाक ने वेखिया कि अली अल मुर्तजा मगमूम ने। मेरे नबी ने फरमाया अली क्यों परेशान, क्यों मगमूम है? अर्ज करते ने सोने असर की नमाज मेरी जाती है पई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली परेशान क्यों होने, कज़ा पढ़ना चाहना है या असर की नमाज नू अदा करना चाहना है? वक्त दे विच पढ़ना चाहना या वक्त तो बाहर पढ़ना चाहना है? जनाब अली मुर्तजा ने अर्ज की सोने मैं वक्त के अंदर पढ़ना चाहना यानी अदा नमाज पढ़ना चाहना। नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत दी उंगली दे नाल इशारा कीता सूरज नु। सूरज असर दे मकाम दे उत्ते आ गया। जदों सूरज असर दे मकाम दे उत्ते आया, जनाब अली अल मुर्तजा ने नमाज असर अदा की थी। इत्थे मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर एक सहाबी हाज़री खिदमत है जिन्हां दा नाम है दहिया कल्बी, जिन्हां ने कई बच्चियां नू जिंदा दफन कीता। अज नबी पाक दी बारगाह विच हाज़री खिदमत होके अर्ज करदे ने सोहणिया मैनू तुसां जिहड़ा माले गनीमत अता करना है, सोहणिया मैनू कनीज चाहिदी है, मैनू बांदी चाहिदी है, मैनू बांदी अता कीती जाए। मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ियां कैदना लियांदियां गईयां ने जा जिहड़ी मर्जी कैदन लै जा, जिहड़ी मर्जी कनीज नू तू अपने हिस्से विच लै जा। जनाबे दहिया कल्बी ने एक कनीज नू पकड़िया, एक औरत नू पकड़िया ते अपने नाल बांध के सवारी दे कोल लिया के बिठा दिता। चंद सहाबा किराम मेरे आका दी बारगाह विच हाज़िर होए अर्ज करदे ने सोहणिया दहिया कल्बी ने जेड़ी औरत पसंद की थी, दहिया कल्बी ने जेड़ी कैदन नू पसंद कीता है, सोहणिया ओ कैदन आम नहीं, सोहणिया ओ कैदन बड़ी आली जा, आली नस्ब, आली खानदान दी औरत है। नबी पाक ने फरमाया कैदन कौन है? अर्ज करदे ने सोहणिया उस बीबी दा नाम ज़ैनब है, बनु नज़ीर दे बादशाह हुय्यी बिन अख्तब दी बेटी है। सोहणिया शहजादी है। अगर तुसा एक सहाबी नू शहजादी दे दी, दूसरे सहाबा फिर एतराज करन दा हक रखदे ने। नबी पाक ने दहिया कल्बी नू बुलाया, फरमाया दहिया कोई होर औरत पसंद कर, इस औरत नू छोड़ दे। सहाबा ने अर्ज कीती सोहणिया ए चूंकि शहजादी है हर एक दी ख्वाहिश बनदी है कि हर एक दी ख्वाहिश है कि मैं शहजादी लवा। या रसूल अल्लाह तुसी सारियां नू छोड़ो, शहजादी अपने हिस्से विच रखो, अपने नाल निकाह फरमा लवो। नबी पाक ने वेखिया नहीं बल्कि फरमाया ठीक है। नाम ज़ैनब हुण सफिया बनन लगी। याद रखो किसी भी जंग दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हिस्सा पहले निकालिया जांदा सी। याद रखियो अगर 100 रुपया है ना ओदे विचों 20 रुपए यानी खुमस वो नबी पाक दे हुंदे सन, पंजवां हिस्सा, ते बाकी 80 रुपए सहाबा किराम दे हुंदे सन। बाकी 80 सारी उम्मत अंदर ते 20 रुपए खालिस्तन नबी पाक नू मिलदे हुंदे सन। हुजूर चाहण ते घोड़े रखण, हुजूर चाहण ते गावां लै लैण, हुजूर चाहण ते बकरियां लै लैण, हुजूर चाहण ते कनीज़ां लै लैण। ते नबी पाक दे मुआमलात भी ते मियां ढेर लम्मे चौड़े सन। सहाबा किराम ते जो कोई लिया अपने घर लेके चले गए, ते नबी पाक अपने घर थोड़े ले जाते सन, सारा वो भी हुजूर अपनी उम्मत में तकसीम फरमा छड़दे सन। जरूरत जिहड़ी हुंदी सी वो भी हुजूर अपनी हाजत वास्ते पूरी फरमा देंदे सन। हुण ये बीबी ज़ैनब ये जिहड़ा माल हुंदा सी ना सरकार दा, ओनू कहा जांदा सी सफी। तवज्जो करिया जी की आख्या जांदा सी? ये हुण किवें सफी इन्हां दा नाम पिया दसन लगा। जिहड़ा माल सरकार दा हुंदा सी ओनू आख्या जांदा सी सफी।
ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हिस्से विच आ गईयां। सहाबा ने आख्या ए हुण ज़ैनब नहीं रही, ए हुण सफिया है, यानी सफी तो सफिया बन गईयां, यानी हुजूर दे हिस्से विच आवन वाली औरत। उन सहाबा किराम फरमाते ने, अनस बिन मालिक फरमाते ने, साहबा मकाम दिते जदों ये सफिया औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल लेके बिठाई गई, मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत अगर तू चाहे ते असी तेनू आजाद ना कर दईए, असी तेनू आजाद ना कर दईए। हज़रत सफिया खामोश। नबी पाक सरकार अगे एक होर मकाम उत्ते रुके, हुजूर ने फरमाया, ए औरत अगर तू चाहे खैबर अजे इथों 10 मील है, वापस खैबर जाना चाहे असी तेनू बाहिफाजत खैबर पहुंचा देने, क्योंकि तेरा आबाई इलाका मदीना शरीफ है ते कुबा मस्जिद दे कोल बनु नज़ीर दे महल आज भी मौजूद ने खंडरात। असी तेनू तेरे पुराने इलाके पुराने महल्लात विच जगह दे देने, जे तू मदीना जाना चाहे तो मदीने रह सकनी है। खामोश। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बीबी अगर चाहे मैं तेनों परवाना आजादी दा जारी कर चुके हैं, तू मेरी तरफों आजाद है, अगर चाहे तो मैं तेरे नाल निकाह ना कर लवां, अपने हिबाले अक्द विच ना ले लवां। ए बीबी हुण बोली, आखन लगी, ए अल्लाह दे नबी थोड़ी देर पहला जिन्नी देर तक असी खैबर विचों नहीं निकले, मैं तुहाडे नाल बुग़्ज़ रखदी सां कि मेरे चचा, मेरे भाई, मेरे वालिद तुहाडी वजह तो मारे गए। हुजूर ने फरमाया मेरी वजह तो नहीं मारे गए, बल्कि वो अपने जेड़े उन्होंने बुरे अमल कीते ने, उन्हां बुरे अमलों की जजा पाई है, सजा पाई है। उन्होंने किन्ने कहा सी कि मदीने उत्ते हमले दी तैयारियां कर दे और मैनू शहीद करने दी नापाक जसारतां कर दे। तेरे बाप ने मैनू शहीद करवाने वास्ते केड़ा काम नहीं कीता। ए औरत तेरे बाप दा कसूर है, मेरा कसूर नहीं। आखन लगी, ए मुहम्मद मैं उस वेले ही तुहाडे ते फिदा हो चुकी सां जदों असी खैबर विचों निकले सां ते बिलाल हबशी मैनू ते मेरी चचा जाद नू लेके निकले ते लाशा दे कोलों लेके निकले जिथे मेरे चचा, मेरे वालिद, मेरे भाई दियां लाशा पईयां सन। ए मुहम्मद तुसा फरमाया सी बिलाल तेरे दिल विच रहम दा मादा बाकी नहीं रहा, क्या अल्लाह ने तेरे दिल विच रहम खत्म कर छड़िया? ये औरतां ऐसियां ने जिन्हां दे भाई कत्ल होए ने, जिन्हां दे वालिद, जिन्हां दे चचा कत्ल होए ने, ते तू मकतूला दे कोलों इन्हां औरतां नू गुजारना पिया। आखन लगे, मुहम्मद मैं उस टाइम ही तुहाडे तो फिदा हो चुकी सां। मैं क्या जेड़े मुहम्मद की तरबियत इन्नी आला है, उस मुहम्मद की जात कितनी आला होवेगी। आखन लगी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मैनू तुहाडा फैसला मंजूर है, मुलाकात हबीब मेरी ईद हो गई, मेरा हज अकबरी तेरी दीद, तेरा ऊंचा नाम नाले नहीं परछावा, तेरा ऊंचा नाम नाले नहीं परछावा, तेरिया तक के अदम में मुरीद। आज मैं तुहानू नवे शेर नहीं सुनाना चाहना, इसे नात दे नवे शेर पढ़ना चाहना, मिलके बोलो, तेरिया तक के अदम में मैं मुरीद हो गई, तेरिया तक के अदम में बाबा हुसैन जमानी जलवाजा ते हकानी, बाबा हुसैन जमानी जलवाजा ते हकानी,
शक्ल नूरानी में शहीद हो गई तक शक्ल नूरानी में शहीद शहीद का मतलब है फिदा हो गई तक शक्ल नूरानी में शहीद जिस जाति पाई उस पाई नूर सफाई सोनिया जिन्हें तुहानू वेख लिया जिस 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 जाति पाई उस पाई नूर सफाई जिस जाति पाई उस पाई नूर सफाई जिस नजर भवाई ओ पलीद हो गई जिस नजर भवाई ओ पलीद हो गई तक शक्ल नूरानी में शहीद हो गई तेरिया तक के अदम में मुरीद हो गई तेरिया तक के अदम में मुरीद हो गई अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम तेरिया तक के अदम में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तेरिया तक के अदम में मुरीद हो गई तेरिया तक के अदम में मुरीद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ करिया ने कमली वाले जिस वेले मैं तुहाडी तालीम वेखी मैं तुहाडी तरबियत दे अंदाज वेखे मैं फिदा ते उस वेले हो गई सा जिस मोहम्मद दी तालीम इतनी सुथरी है उस मोहम्मद दी जात कितनी नफीस होवेगी नारे रिसालत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ करदियां ने सोनिया मैनू ये फैसला मंजूर है मेरा वालिद भी मर गया मेरे भाई भी मर गए मेरा चचा भी मर गया मेरा खामद भी मर गया सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या सिवा तेरे नहीं कोई सहारा सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा या नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह न छोड़ूंगी कभी दामन तुम्हारा या नबी अकरम
नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अर्ज कर दिया ने सोनिया मैनू ये जनाब दा फैसला मंजूर है। नबी पाक ने फरमाया बीबी मैं तेनू आजाद करना वा, आजादी दे बदले मैं तेरे नाल निकाह कर लेना वा। अर्ज कर दिया ने या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने किन्ना तोनू रकीब ते शफीक बनाया है, मैं एक बांदी हां। सरकार ने फरमाया फिर बढ़िए अगे, कलमा उन्होंने पहले पढ़ लिया सी, हुण निकाह किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने ते सफिया दुल्हन बनिया। हुण इत्थे रंग केड़े बयान करिए। हुण रात दा मौसम ते शामियाने या टेंट जो खैमे है ही सन, उन्हां दे विच ए तकरीब सईद नबी पाक दूल्हा ते जनाबे सफिया दुल्हन बने। मुस्तफा सफिया के दूल्हा बने चलो मैं पढ़ना ते वाह वाह तुसा कह छड़ना की आखना सारे फिर ऊंची बोलो। और जदों साडे यार बेली दूल्हा बनदे आखिदा वाह वाह, ते आज अल्लाह दा यार अल्लाह दा हबीब दूल्हा बने मिल के सारे ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। हुण इंज ही सारे ने वाह वाह मिल के बोलना मुस्तफा सफिया के दूल्हा बने सुतने शामियाने नूर के हर सुतने मुस्तफा सफिया के दूल्हा मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब गुजारी नबी दे सियापा जिन्ना दे खेमे करीब सन उन्होंने शरीके निकाह किया गया। जिन्ना दे खयाम दूर सन वो आखन लगे एक दूसरे दे नाल गुफ्तो शुनीद कर लेने। हुण वेखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर दी शहजादी नू एक कैदन दी हैसियत दे नाल रखदे ने या नबी पाक अपने हरम दी जीनत ठहरांदे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवेरे अपने खेमे विच बाहर निकले सहाबा इकराम सारे खेमे मुस्तफा दे अगे मौजूद ने। जदों मेरे नबी खेमे विच बाहर निकले अगे मेरे नबी पाक ने नबी ने अपनी कमली जनाबे सैयदा सफिया दे सरे मुबारक दी उत्ते दित्ती हुई है। अगे नबी पाक खड़े ने। नबी पाक ने सफिया ने फरमाया मेरे पीछे खड़ी हो जा। सारे सहाबा समझ गए हुण सफिया आम औरत नहीं रही बल्कि साडी मोमिना दी मां बन गई है। ये साडी मोमिना दी मां बन गई है। वा अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अल्लाह ताला ने इन्हां मोमिना दी मां दा दर्जा अता कर छड़िया है। सहाबा इकराम एक दूसरे दे नाल एक दूजे दे नाल अखां अखां दे इशारे दे नाल दसन लगे पे कि नबी पाक ने अपने हरम दी जीनत बना लिया। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा हुण
जाओ अपने अपने खैमियां दे अंदर जिदे कोल खजूरा ने खजूरा ले आके इत्थे रखो। नबी पाक ने एक बहुत बड़ा दस्तरखान चमड़े दा दस्तरखान बिछवा के फरमाया जाओ खजूरा भी लेके जो जो कुछ मौजूद है। जिदे कोल खजूरा ने उन्हें खजूरा ले आके रखियां, जिदे कोल डोके ने उन्हें डोके ले आके रखे, जिदे कोल किशमिश सौगी उन्हें सौगी ले आके रखी, जिदे कोल तेल या घी है उन्हें ले आके कुपियां तेल ते घी दियां रखियां। नबी पाक ने भी अपने खैमे दे विचों सत्तू निकाल के शामिल कीते, एक मालीदा तैयार करवा के मेरे नबी सारे सहाबा नू तकसीम फरमा के फरमाते ने ए तुहाडी अम्मी सैयदा सफिया दा वलीमा अदा पिया हुंदा, ये सुन्नत वलीमा अदा हुंदी है भाई। मेरे करीम आका इमाम लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ौजा मुतहरा हज़रत जनाब उम्मे सलमा फरमा दिया ने जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल मैं सफिया नू भेज दी सा, कंघी भी मैं कर दी सा, उन्हां नू सुरमा भी मैं लगा दी सा, रस्ते विच तेल भी मैं लगा दी रही। फरमा दिया ने मैं सफिया थोड़ी मैं बिल्कुल पढ़न लगा फरमाइश हजरत जनाब उम्मे सलमा फरमा दिया ने मैं क्या नहीं सफिया अल्लाह ताला ने होर भी औरतां नू बड़ियां इज्जतां अता कीतियां ने, तेरे सारियां औरतां ने जेड़ियां नबियां दियां बीवियां बनियां ने, पर सफिया साडे मुकद्दरां दे क्या कहने, साडे नाल कोई औरत भी नहीं रल सकदी, नबियां दियां औरतां साडे नाल नहीं मिल सकदियां, साडी मिसल नहीं आ सकदियां। ओदी वजह ए वे ओ दीगर औरतां सिर्फ नबियां ते रसूलां दियां बीवियां ने, असी सिर्फ नबी ते रसूल दियां बीवियां नहीं, असी नबियां दे इमाम दियां बीवियां वा रसूलां दे सरदार दियां बीवियां। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे तो जगह का खजाना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे तो जगह का। मोहम्मद अली साहब की फरमाइश पूरी भी करना ऊंची बोलो जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जगह का, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जगह करेगा जिसे आपका आस्ताना मिला है, भला माले दुनिया को वो क्या करेगा जिसे आपका आस्ताना। जनाबे सैयदा सफिया 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 वलीमा आ गया, नबी पाक ने फरमाया सियापा चलो सवारियां तैयार करो। अनस बिन मालिक फरमाते ने जनाबे सैयदा सफिया दी उम्र 17 साल कोता कदी मालिक सन, छोटा कद सी जनाबे सैयदा सफिया दा। अनस फरमाते ने नबी पाक ने फरमाया सफिया तू और किसी ऊंट ते नहीं बैठना बल्कि मेरी सवारी ते बैठेगी। नबी पाक ने फरमाया बैठ सवारी दे उत्ते। जनाबे सैयदा सफिया बैठन दा इरादा कर दिया ने मगर बैठ नहीं सकदियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रान अगे कर दी थी, अपनी रान अगे करके हुजूर फरमाते ने सफिया अपना कदम मेरी रान ते रख के ऊंट ते सवार हो जा। जनाबे सैयदा सफिया ने पौड़ी बनाया सीढ़ी बनाया नबी दी रान नो। मियां
जेड़े सिर्फ बैत करते ने उन्हां वर्गा कोई नहीं ते जेड़े नबी दी घर दी इज्जत और नबी दी गैरत बन जावे उस दे नाल कौन मिल सकदा है। हजरत जनाबे अनस बिन मालिक फरमाते ने काफिला टुर पिया, हुजूर ने अपने गुलाम हारिसा बिन नुमान ने फरमाया हारिसा मेरे हुजरे थोड़े ने, मैं चाहना कि मैनू एक मकान दे दे उधार, थोड़ी देर वास्ते मकान दे दे, चंद माह वास्ते, बाद में मकान बना के इन्हू दे देंगे सफिया। हारिसा बिन नुमान ने अर्ज की सोने हाजिर हाजिर, इन्हां दे ढेर सारे मकान से, इन्होंने मकान पेश किया। सरकार ने इस नौ ब्याहता दुल्हन नू हारिसा बिन नुमान वाले घर जाके बिठाया। इत्थे बड़ी दिलचस्प गल है, औरतां उमड़ के आईयां मदीने दियां कि नबी पाक दी नई दुल्हन दी जियारत करके आवीए। हज़रत आयशा फरमादियां ने मैं भी बुक्कड़ मारी ते बुक्कड़ मार के मैं भी आके उन औरतां दे दरमियान बैठ गई ते मैं बैठी इस अंदाज दे नाल भी मैनू कोई पछाणे ना। मैं जदों जाके बैठी तो मैनू पता लग गया सी भी खैबर यहूदियां दा इलाका ते यहूदियां नाल जंग, वो तो मैनू अगे पता सी। ये भी मैनू पता लग गया भी वो असीरां विचों है, कैदनां विचों है। फरमादियां ने जदों मैं गई ते मैं चुप करके बैठी ते चुपके दे नाल मैं उथों निकली, मैनू कोई औरत पछाण ही ना सकी। लेकिन नबी पाक सरकार हजरत आयशा नू वेंदे सन पे, हुजूर दी नजर आयशा दी और अगे अगे जनाबे आयशा जादियां ने पईयां, पीछे पीछे नबी पाक भी टुर पे। गली दे विच नबी पाक ने फरमाया आयशा वेख लिया नवी दुल्हन, वेख लिया। हज़रत आयशा दे हुन जुमले बड़े डाडे जने पर मैं मुहतात जुमले, हां जी वेख लिए जेड़ी यहूदन तुसी लेके आए हो। हुजूर ने फरमाया आयशा ऐसी बात ना कर, ऐस वेले कई ईमान वाले नालों अच्छा ईमान भी रख दी है, कई इस्लाम वाले नालों अच्छा इस्लाम भी रख दी है। इस वेले पक्की मोमिना पक्की मुस्लिमा में यहूदिया नहीं। ऐशा इस तरह दा मेना ना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगे चल पे, अपने हुजरात के अंदर तशरीफ ले आए। सारी औरतां सारी मस्तूरात नु मुलाकात करने तो बाद सारी औरतां तो नबी पाक ने मुबारकबादी दे नगमे वसूल कीते। हजरत जनाबे सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप हारिसा बिन नुमान वाले मकान दे अंदर ने जनाबे सैयदा सफिया ने हुण किवें अपना मकाम बनाया, किवें अपना मर्तबा बनाया। सुनो जनाबे सैयदा सफिया ने एक रात गुजारी। जदों सुबह फजर दी नमाज पढ़ लई, नबी अकरम नूरे मुजस्सम भी घर तशरीफ ले आए। अर्ज करदियां ने या रसूल अल्लाह मैं नाश्ता बाद च करना है, पहला एक अर्ज करना चाहनी हां। हुजूर ने फरमाया गल करो। अर्ज करदियां ने या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी बेटी ज़हरा दे कदमां नू चुमना चाहनी हां, मैं ज़हरा दी बारगाह विच सलामी देना चाहनी हां, मैं ज़हरा दे घर जाना चाहनी हां। जदों जनाबे ज़हरा दा नाम लिया ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पे। जनाबे सैयदा सफिया भी जान दिया सन अगर नबी दी रज़ा हासिल करनी है ते ज़हरा दी रज़ा हासिल करनी पवेगी, अगर नबी नू खुश करना है ते ज़हरा नू खुश रखना पवेगा। अर्ज करदियां ने या रसूल अल्लाह मैं ज़हरा दे घर जाना चाहनी हां। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफिया तू कल्ली नहीं जावेगी, अगे अगे मैं जावांगा, पीछे पीछे तू जावेगी। दोवें मिल के जाने, दोवें रल के जाने। जनाबे सैयदा फातिमा तु ज़हरा दे मकान दे अंदर नबी पाक ने पहला कदम ऐन रखे, पीछे जनाबे सैयदा सफिया ने कदम रखे। जनाबे ज़हरा दी चौखट पे पहुंच के पहली नजर जनाबे ज़हरा दे उत्ते पई, सलाम पेश करने तो बाद अपने कन्ना दे विचों सोने दे झुमके उतार के
कदमां विच रख दिते ने। ज़ारा नूं अर्ज़ करदे ने कबूल कर लो। गोया कह सकदी हो जनाब सैयदा सफिया जान दिया ने के राहते मुस्तफा सैयदा फातिमा फरहते मुर्तज़ा सैयदा फातिमा राहते मुस्तफा सैयदा। सारे मिलके ऊंची बोलो ते बड़ी अकीदत और मवद्दत दे नाल बोलो राहते मुस्तफा सैयदा फरहते मुर्तज़ा सैयदा फातिमा काबिले इक्तेदा सैयदा। गूंज पैजे काबिले इक्तेदा सैयदा फातिमा मिशअलो रहनुमा सैयदा फातिमा राहते मुस्तफा सैयदा फातिमा फरहते मुर्तज़ा सैयदा बिन्ते महबूबे रब जाने खत्मुर रसूल बिन्ते महबूबे रब जाने खत्मुर रसूल अज़मतों की रदा सैयदा फातिमा अज़मतों की रदा। बड़ी मोहब्बत बड़ी अकीदत नाल पढ़ दिया पे अल्लाह ताला कबूल फरमा लवे। नबी भी साड़ी मवद्दत कबूल फरमा ले। जनाब ज़ारा भी साड़ी अकीदत मवद्दत कबूल फरमा ले। अल्लाह दी कसम है जे साडे इके जुमले कबूल हो गए इंशाअल्लाह इस जहान दा बेड़ा भी पार है कब्र वाले जहान दा भी बेड़ा पार इंशाअल्लाह हशर दा जहान दा बेड़ा भी पार। मिलके सारे बोलो अज़मत का नशा सैयदा फातिमा राहते मुस्तफा सैयदा फातिमा फरहते मुर्तज़ा सैयदा फातिमा फरहते मुर्तज़ा सैयदा फातिमा काबिले इक्तिदा सैयदा फातिमा बिन्ते महबूबे रब जाने खत्मुर रसूल बिन्ते महबूबे रब जाने खत्मुर रसूल रिफ़अतों की रिदा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा फातिमा सैयदा। हज़रत सफिया ने फिर दीगर अज़वाज मुतहरात नाल भी जदों पहली मुलाकात की ते सारियां नूं सोने गिफ्ट कीते जवाहरात गिफ्ट कीते अमीर तरीन शहजादी सन ते एक बारी एवें हसदियां हसदियां जनाबे अफसा ने फरमाया तू है ते यहूदियां दी औलाद ही है ना तू आखिर यहूदियां दी औलाद ही है ना वेख साडा रिश्ता असी कुरैशी साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे रिश्ते विच चचाजाद भी लगदे ने असी पतरेर भी लगने एक दूसरे दे
ते वेख सी नबी पाक दी बीवियां इमामुल अंबिया दी ज़ौजा नबी पाक तशरीफ ले इन्हां दे घर ते रोण पियां हुजूर ने फरमाया सफिया तेनू की होया अर्ज करदियां ने या रसूल अल्लाह मैनू यहूदन दा ताना मिलिया बे तू यहूदियां दी औलाद है नबी पाक ने फरमाया तुहानू जवाब आए नहीं या रसूल अल्लाह मैं की अर्ज कर दी हुजूर ने फरमाया तू उन्हां नू दसना सी बे मैं एक नबी दी बेटियां एक नबी दी भतीजियां ते एक नबी दी बीवियां क्योंकि इन्हां दे आबा जेड़े ने ओ मूसा अलैहिस्सलाम दे भतीजे बनदे ए हारून अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों सन ए पहले जुमे में सारा तारुफ करवा चुकिया जनाबे हारून अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों यानी मैं हारून दी बेटियां ते मूसा अलैहिस्सलाम दी मैं भतीजी लगनियां अगू नबियां दे इमाम मुहम्मद दी मैं बीवियां तुहाडे कोल एक निस्बत है अल्लाह ने मैनू तीन नबियां दी निस्बतां अता फरमाईयां वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।